हेलो व्यूअर्स। हमारा जो ऑनलाइन सीरीज चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, आज उसी क्रम में एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे जो कि यही हमारा लास्ट होगा। कई कई बुक्स में कुछ और भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नए ऐड ऑन हो रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो जरूरी है वही मैंने अपने ऑनलाइन सीरीज में खत्म किया। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्क्लोजर, जिसको फुल डिस्क्लोजर भी कहा जाता है। इसका यह मतलब होता है कि जो भी आपने अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, मान लीजिए जो भी आपने लेजर्स बनाए हैं, जो आपने जर्नल एंट्रीज की हैं, जो भी आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें किसी तरह का कोई भी फैक्ट्स हिडन नहीं होना चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज होना चाहिए। तभी वो अकाउंटिंग का जो मेजर ऑब्जेक्टिव हुआ वो पूरा हुआ। उसके जो की स्टेक होल्डर हैं जैसे ओनर, सप्लायर, गवर्नमेंट और भी कोई जिसका इनटेक बिजनेस में है, उन सभी को वो सारी चीजें फैक्ट्स पता होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हर एक अकाउंटेंट या कोई भी जो अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर्स अकाउंटेंट बन रहे हैं उनको ये दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि अगर यह नहीं पूरा कर रहे हैं तो वो एक वायलेशन कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिस पर उनके बाद ऊपर लीगल चार्जेस भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें पीपीटी के थ्रू भी थोड़ा देख लेते हैं। Meaning of financial statement should be prepared to reflect a true and fair view of the financial position and performance of the enterprise। यानी पूरी तरह से सही चीजें रिप्रेजेंट होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भी मटेरियल फैक्ट हिडन नहीं होना चाहिए। ऑल मटेरियल्स एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो मैंने बातें बताई वही इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी चीजें छिपी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही हम अपना आज ऑनलाइन सीरीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर एंड कर रहे हैं। अब हम आगे जो कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक हैं, लेकिन पॉसिबल हो पाएगा तो या पीपीटी के थ्रू या पॉसिबल हो पाएगा ऑनलाइन बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके सामने आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।